राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसुधा जा कर के किसी और के यहाँ खाना बनाती है और गेस्ट के रूप में चंद्रिका जी आती हैं वहाँ पे खाने के लिए, और वसुधा को सर्वे करना होता है, सर्विसिंग करना होता है। अब वो क्या करती है कि खाना बना लेती है, तो अब उसकी जो हेड होती है वो बोल देती है कि आपको खाना सर्व भी करना होगा। और इधर गिरे हुए फलों को बीन करके मंदिर के दरवाजे तक का ला करके देव को खिलाती है और अपने भी खाती, कहती कि यही खा लीजिए। तो कहते तुम मेरी लक्ष्मी हो, पहले तुम ये प्रसाद ग्रहण करो, फिर बाद में मैं खाऊंगा। इनके बड़े ही बुरे दिन आते हैं। और यहाँ पे सर्व करती है, यहाँ पे खाना देती है, तो देखती है दोनों बड़े उदास होते हैं, वसुधा को याद करते रहते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। फिर इनको शक होता है कि कहीं ये लड़की जानी पहचानी सी लग रही है, जिस तरीके से हम लोगों को खाना पीना दे रही है उस तरह से जानी पहचानी लग रही है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि फिर खाने के लिए बहुत सारे सामान लेकर के देती है अपने पति को। कहती है कि अब मैं एक लड़की के यहाँ खाने के लिए गई थी, सामान लेने के खाने में मदद करने गई थी, तो यहाँ मुझे ये खाना मिला है, आप देव सर आप भी खा लीजिए, आपकी पसंदीदा मठरी ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ है इसमें। तो देव बड़े उदासपन से कहता है, देखो वसुधा, तुम चंद्रिका हाउस की चौहान परिवार की बहू हो, तुम किसी और के घर काम करती हो, मुझे बिल्कुल भी ये भाता नहीं। फिर इधर इसकी दादी साहब अपने गांव जाने लगती हैं, अपने मायके जा रही होती है, तो कहती है कि ऐसा है कि मेरी बेटी के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, देव तुम पहन लेना, और वसुधा तुम देव का ख्याल रखना। ही कहते हैं बेस्ट ऑफ लक सर जी, आज आपको ज़रूर काम मिलेगा कहीं ना कहीं। और फिर इधर में चौहान हाउस के घर यहाँ पे अपने दोस्त के घर आकर के खाना खाती है जब चंद्रिका, तो उनको कोई देव के बारे में कोई बात छेड़ देता है जिस पे गुस्सा हो जाती है। और इधर ये सारिका पकड़ लेती है कि ये तो हमारे यहाँ नौकरानी है, यहाँ नौकरानी ना होकर के बहू का फर्ज निभाती है। चंद्रिका सिंह का पैर छूते हुए वसुधा रुमाल गिरा करके और चंद्रिका सिंह का पैर छूती है स्टाइल से, ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन इस बात पे, इस हरकत को देखते हुए प्रभात को शक हो जाता है, चंद्रिका सिंह के पति को शक हो जाता है कि ये हमारी बहू वसुधा है, इसकी सब हरकतें वसुधा की तरह नज़र आ रही हैं, क्योंकि वही ऐसे पैर छूती है अपनी देवी को सम्मान करती है। यह इधर इधर नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा देव, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में अपना देता है वो, तो इस कंपनी में उस कंपनी में इंटरव्यू देने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है कि दोनों को बहुत मजदूरी करते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, कभी दिहाड़ी का काम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कभी ये आते हैं तभी ये मदद करने के लिए, लेकिन ये इनकी मदद नहीं लेते हैं कि नहीं हम क्या आपकी मदद नहीं लेंगे, हम लोग अच्छे से जी लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, दिहाड़ी करके हम लोग जी लेंगे, लेकिन हमको कैसे भी जीना है और अच्छे से जीना है, अपनी वसुधा के लिए एक अच्छा भविष्य देना है। वसुधा वहाँ खाना लेके पहुँचती है और यहाँ फिर जोमेटो में काम करने लगते हैं देव। देखिए अब क्या होता है, कैसे इनकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती